नमस्कार दोस्तों। आज बहुत दिन के बाद आप लोगों से लाइव जुड़ रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि मेरी तबीयत ख़राब है और मैं अभी इलाज में बिज़ी हूँ। देर तक भी नहीं बोल पाऊँगा और ज़्यादा ज़ोर से भी नहीं बोल, इसलिए आप लोग कोऑपरेट कीजिएगा। अगर आवाज़ कम भी जाए तो सुनने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मैं ज़्यादा ज़ोर से नहीं बोल पाऊँगा। कुछ नेटवर्क इशू है, नेटवर्क स्लो है, इसलिए ऐसा हो रहा है। नमस्कार आप सभी को। आप सभी जानते ही होइएगा कि मेरी तबीयत ख़राब है, वैसे मैं बहुत दिनों के बाद लाइव आ पाया हूँ और मैं ज़्यादा ज़ोर से नहीं बोल सकता और ना ही देर तक बोल पाऊँगा। तो इसलिए आप लोग भी थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा। अगर आवाज़ कम भी जाए थोड़ा सुनने का प्रयास कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि बिहार के हर प्रतियोगी परीक्षा में धांधली होती है, पेपर लीक हो जाता है, सेटिंग होती है। और पिछले 5-6 साल से मैं इस चीज़ के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूँ। चाहे वो दरोगा बहाली 1717 हो, 2446 दरोगा बहाली में हो, या फिर बीपीएससी हो, बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय हो, हर बहाली में पारदर्शिता लाने के लिए, धांधली सेटिंग रोकने के लिए हमने लड़ाई लड़ी है। और आप सभी ये देखे होंगे कि 2446 दरोगा बहाली में पेपर लीक हुआ था, उसको लेकर जो सीबीआई जांच की मांग और परीक्षा रद्द कराने की मांग को लेकर फरवरी मार्च 2020 में पटना में बहुत बार हम लोगों ने आंदोलन किया। उस दरमियान कई बार लाठियां भी हमें खानी पड़ी, सर में भी चोटें लगी। और 11 फरवरी 2021 को फिर आंदोलन हुआ, जिस दिन मुझे अरेस्ट किया गया था। पहली बार अरेस्ट किया गया था 11 फरवरी 2020 को, 11 फरवरी 2021 को पहली बार हमें गांधी मैदान से अरेस्ट किया गया था और 15 दिन के लिए हमें जेल में रखा गया था। और उसके बाद भी हमारा आंदोलन जारी रहा समय समय पे प्रथम इंटर स्तरीय बहाली को पूरा कराने के लिए, आप सभी को पता होगा। उसके बाद फिर बीपीएससी में परसेंटाइल सिस्टम जब लाया गया, 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम की बात हुई, तो उस समय भी हमने आंदोलन किया, आप लोगों ने साथ दिया। और 31 अगस्त को जो आंदोलन हुआ, उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने हस्तक्षेप किया और परसेंटाइल बीपीएससी से वापस हुआ। वरना अगर एक बार परसेंटाइल लागू हो जाता तो फिर हर बार वो लागू होता। जैसे 68वीं में भी परसेंटाइल रह जाता, 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होता। तो आंदोलन का असर हुआ, बहुत बार हुआ है, कुछ बार नहीं भी हुआ। ऐसा नहीं है कि हम जब भी आंदोलन किए तो हर बार सफलता ही मिली है, हम ये नहीं कर रहे हैं। हम जब भी आंदोलन किए हैं आप लोगों ने साथ दिया है, कुछ में सफलता मिली, कुछ में सफलता नहीं भी मिली है। जैसे 2446 में आंदोलन किए तो 2446 में सफलता नहीं मिली, लेकिन उसका असर हुआ कि 2213 दरोगा बहाली में पेपर लीक नहीं हुआ, 2446 दरोगा बहाली में हुआ था। इसके बाद आप देख रहे हैं 67वीं बीपीएससी पीटी का जब रिजल्ट आया तो उसमें गड़बड़ी हुई, उसको लेके हम लोग आंदोलन कर रहे थे। और उसी समय हमें इलाज के लिए जाना था, छठ के समय। छठ से पहले हम गए कि मेरी समस्या स्टूडेंट नहीं होंगे, वो शिक्षा माफिया होंगे जो इस तरह मेरे अगेंस्ट कमेंट कर रहे हैं बीमारी को लेकर। तो मैं बता दूं कि पिछले साल यानी 2022 अप्रैल से ही मेरे कान में और सनसनाहट की आवाज़ होती थी, सुनाई कम देता था। उसके बाद हमने पटना में दिखाया, 4-5 महीना इलाज चला, फिर भी ठीक नहीं हुआ। फिर वहीं पटना के ही डॉक्टर ने एमआरआई लिखा था। उसके बाद पता चला कि कान का नस जहाँ ब्रेन से जुड़ता है, वहाँ उस नस में एक जगह मेरा मांस बढ़ गया, यानी कि छोटा सा ट्यूमर था, जिसके वजह से नस दब गया था और उस वजह से सनसनाहट कान में हो रही थी और सुनाई भी कम दे रहा था। तो उसके बाद जो ट्यूमर था उसका इलाज कराना ज़रूरी था। आप भी जानते हैं कि ऐसी चीज़ का जितना जल्दी इलाज हो जाए उतना अच्छा है, आप सभी जानते हैं, इसमें कोई ये बताने वाली बात नहीं। फिर भी हम नवंबर दिसंबर बीपीएससी 67वीं पीटी को लेकर आंदोलन करते रहे, लेकिन उसके बाद फिर
इलाज कराना बहुत आवश्यक हो गया। लेकिन इस बीच में फिर CGL-3 BSSC CGL-3 की समस्या आ गई कि पेपर लीक वाली बात आ गई। तो उसके बाद हम फिर 26 तारीख को मीटिंग रखे थे पटना कॉलेज में, 29 को ट्विटर पे भी आंदोलन हुआ, और 26 को जो मीटिंग हुआ उसके बाद प्रदर्शन भी हुआ गांधी मैदान तक। तो उसके बाद रात में फर्स्ट शिफ्ट की परीक्षा कैंसिल कर दी गई, लेकिन बाकी 2 शिफ्ट का कैंसिल नहीं किया गया। लेकिन हम लोगों की मांग शुरू से थी कि तीनों शिफ्ट यानी पूरी परीक्षा, हमने कभी ये नहीं कहा कि 1 शिफ्ट या 2 शिफ्ट, हमने एक लाइन में कहा, हमेशा कहा कि पूरी परीक्षा रद्द होनी चाहिए। पूरी परीक्षा का मतलब तीनों पालियों की परीक्षा रद्द हो और पुनः पारदर्शी ढंग से परीक्षा आयोजित हो, जिसमें OMR शीट की कार्बन कॉपी दी जाए, क्वेश्चन बुकलेट दिया जाए, आंसर की जारी हो, और जब रिजल्ट प्रकाशित हो तो कटअप सभी का मार्क्स जारी हो। और ये पारदर्शिता के लिए हम परीक्षा से 1.5-2 महीना पहले भी BSSC ऑफिस जाकर सचिव से मिले थे और ज्ञापन दिए थे इससे संबंधित कि ये सब चीज़ आप लागू कीजिए। ऐसा नहीं कि पहली बार आप मांग कर रहे थे। और 4 जनवरी को आंदोलन हुआ, आप सभी देख रहे थे, उस दिन लाठीचार्ज भी हुआ, भयंकर लाठीचार्ज हुआ। उसके बाद बहुत से छात्रों को चोट लगी, घायल हो गए, हमें भी चोट लगी थी। तो हमें तो ज़्यादा चोट नहीं लगी थी, पैर में चोट लगा था, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट थे जिनको गंभीर चोटें लगी थी, सर फट गया था। तो उन लोगों को हम लोग इलाज कराने हॉस्पिटल ले गए थे। और इस पर कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि आंदोलन में भाग गया दिलीप कुमार। जो लोग आंदोलन में थे वो देख रहे होंगे कि हम शुरू से लेकर अंत तक थे और कहीं भागे नहीं थे, भीड़ से आंदोलन में ही थे। लेकिन जब लाठीचार्ज हुआ तो बहुत से लोगों को चोट लगी, तो क्या हम उसको छोड़ देते ऐसे ही तड़पते हुए रोड पे? क्या हम उनको इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल नहीं ले जाते? तो शिक्षा माफिया लोग बदनाम करने के लिए कुछ से कुछ आरोप लगाएंगे ही। वो तो पहले भी आरोप लगाते थे कि दिलीप कुमार नेता बनने के लिए आंदोलन कर रहा है, और जब नहीं आंदोलन करो तो बोल रहा है कि वही लोग बोल रहे हैं, जो लोग पहले बोलते थे कि दिलीप कुमार नेता बनने के लिए आंदोलन करता है, वही लोग अब बोलते हैं कि दिलीप कुमार सरकार से मिल गया, पैसा मिल गया, इसलिए आंदोलन नहीं कर रहा है। अब आप सोचिए कि कोई एक बात पे इन लोगों को कायम रहना चाहिए, जो लोग इस तरह का आरोप लगाते हैं। तो ये शिक्षा माफिया, आपको ही पता होगा कि मार्केट में बहुत सारे लोग सेटिंग का धंधा करते हैं, पेपर लीक कराकर, क्वेश्चन बेचकर, आंसर बेचकर, ये सब धंधा चलाते हैं, दूसरे के बदला में दूसरा बैठता है। तो हम तो उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। तो ये ऐसे लोग तो हमारे अगेंस्ट कमेंट करेंगे ही, क्योंकि इन लोगों का धंधा पानी बंद हो गया, इनका जो बिजनेस चल रहा था वो सब बंद हो गया। BPSC पेपर लीक को किसने उजागर किया? कभी इस बात को सोचिए। जो लोग आरोप लगा रहे हैं उन लोग के बहकावे में ना जाइए। आप लोग जो भी अभ्यर्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, हम आप लोगों से कहना चाहेंगे कि आप लोग जरा याद कीजिए कि BPSC पेपर लीक को किसने उजागर किया? सरकार से आंखों में आंखें डाल के किसने बात किया? मुख्यमंत्री को हस्तक्षेप करना पड़ा, हम ही ने उजागर किया था ना BPSC पेपर लीक को। तब जाके जांच बैठा के एग्ज़ाम कैंसिल हुआ। परसेंटाइल जब लाया गया तो हम ही ने विरोध किया ना, आप लोग साथ दिए, सब लोग मिलकर आंदोलन किए। तो परसेंटाइल वाले आंदोलन में क्या हम भाग गए थे? आप लोग देखे थे कि हम भाग गए थे? हमें मारा गया, पीटा गया, बुरी तरह हम घायल हुए, हमें उठाकर फिर भी थाना ले जाया गया, थाना में 8-9 घंटा बंद करके रखा गया। तो कहाँ हम भाग गए थे? जो कुछ लोग शिक्षा माफिया लोग आरोप लगा रहे कि दिलीप कुमार भाग गया। कब हम भागे आंदोलन से भाई? 11 फरवरी 2021 को भी हमें अरेस्ट किया गया था, हम कहाँ भागे थे? हम चाहते तो भाग सकते थे। 29 नवंबर को भी हम लोग आंदोलन किए थे BPSC को लेके, BPSC गेट पे, मुख्यमंत्री आवास के बाहर। कहाँ हम भाग गए थे? हम तो सबसे आगे थे। 7 दिसंबर को भी आंदोलन हुआ, कहाँ हम भागे थे? सबसे आगे थे। 4 जनवरी को भी आंदोलन था। तो जो लोग आंदोलन में थे वो सब देख रहे थे कि हम तो आगे थे, सबके साथ थे। ऐसा तो नहीं है कि हम भाग गए थे आंदोलन में। कब भागे थे हम? लेकिन 4 जनवरी के बाद हमें चूंकि एम्स में इलाज कराना था और जितनी जल्द हो सके उतना जल्द इलाज कराना था, इस वजह से आगे आंदोलन हम नहीं कर पाए। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो बीमारी मुझे है उसका जितना जल्दी हो इलाज कराना आवश्यक था, और एम्स में जल्दी नंबर नहीं लगता, ये आप लोग को भी पता है। तो 19 तारीख को मेरा ट्रीटमेंट हुआ गामा थेरेपी से, जिसको रेडिएशन कह दीजिए, उससे इलाज हुआ। लेकिन अभी भी सर में दर्द रहता है और ज़्यादा बोल नहीं सकते हैं, ज़्यादा ज़ोर से नहीं बोल सकते हैं, और मना भी किया गया। और अब ऐसे भी बोलने से दर्द करने लगता है, कान का, ब्रेन का नस दर्द करने लगता है। तो मुझे समस्या होती है बोलने में, तो मुझे पता है ना, दूसरे को तो ये चीज़ पता नहीं होगा। मुझे क्या प्रॉब्लम हो रही है तो मैं जानता हूँ उसे। तो मैं ज़्यादा बोल नहीं सकता, ज़्यादा देर तक नहीं बोल सकता, दर्द करने लगता है। अभी भी सर में दर्द करता है।
जो धीरे धीरे ठीक होगा, अचानक से ठीक नहीं होगा। तो ये समस्या जो 19 तारीख को जो ट्रीटमेंट हुआ मेरा, वो था ट्यूमर का। जो ट्यूमर था उसका इलाज हुआ था रेडिएशन से। लेकिन अब हमको फिर ईएनटी में यानी कान दिखाना है कि कान जो नस डैमेज हुआ उसके वजह से जो सनसनाहट है, आवाज़ करता है कान में, जिसकी वजह से हम रात को सो नहीं पाते हैं ठीक से, नींद नहीं आती है ठीक से, कान में आवाज़ करता है 24 घंटे। तो उसका अब इलाज ईएनटी में दिखाना पड़ेगा डॉक्टर से कि जो सनसनाहट हो रही, आवाज़ हो रहा है कान में, वो कैसे बंद हो, और सुनाई जो कम हो गया उसका ट्रीटमेंट अब ईएनटी वाले करेंगे, न कि न्यूरो सर्जरी। न्यूरो सर्जरी में हमने दिखाया, न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट में जो ट्यूमर था उसका इलाज हुआ। अब जो कान की समस्या है, जो कान की समस्या जिस वजह से थी उसका इलाज हो चुका है, लेकिन अब कान की जो समस्या है, जो कम सुनाई दे रहा है, धीरे धीरे सुनाई कमते जा रहा है, यानी सुनने की क्षमता कम होते जा रही है, और सनसनाहट जो होता है, जो आवाज़ करता है कान, जिसकी वजह से दिक्कत होती है, तो उसका इलाज अब ईएनटी डिपार्टमेंट में होगा। जो अब हम प्रयास कर रहे हैं कि जितना जल्दी हमारा हो जाए, क्योंकि रेडिएशन से हुआ उसके कुछ दिन बाद ही ईएनटी में दिखाना था। तो हम अगला सप्ताह प्रयास करेंगे कि जितना जल्द हो जाए हमारा इलाज हो जाए। उसके बाद हम आप लोगों के लिए ज़रूर लड़ेंगे। कभी हम तो पीछे नहीं हटे हैं, कभी हम पीछे तो नहीं हटे हैं आंदोलन से। जब ज़रूरत पड़ी है हम आंदोलन किए हैं, जेल तक गए हैं। आप याद कीजिए 13 दिसंबर 2021 को भी आंदोलन हुआ था। रात के 10 बजे तक हम लोग बीएसएससी ऑफिस थे, हमें घसीट कर थाना ले जाएगा, तब भी हम नहीं भागे, जबकि उस समय 35-40 स्टूडेंट्स ही होंगे रात में 10:30 बजे के करीब, 10 बजे, तब भी हम नहीं भागे थे। तो हम भागने वाले में से नहीं हैं। 12 फरवरी को बीपीएससी पीटी है, 68वीं बीपीएससी पीटी, और हमें भी उम्मीद है कि हम उस समय तक 13-14 तारीख तक हमारा भी ट्रीटमेंट पूरा हो जाएगा। 14 से 15 तक हो जाएगा हमारा ट्रीटमेंट। तो 15 से 20 के बीच में, 15 से 20 के बीच में आप लोग अगर तैयार रहिएगा तो आंदोलन पटना में होगा। बस आप लोग तैयार रहिए। और जो लोग भी बीपीएससी पीटी देने बिहार आएंगे, दिल्ली से या कहीं से भी, उनसे भी आग्रह करेंगे कि आप लोग बिहार में ही रहिए। और जो CGL 3 को लेकर आंदोलन होने वाला है उसमें आप लोग साथ दीजिए। 15 से 20 फरवरी के बीच किसी भी दिन आंदोलन होगा। डेट आपस में बातचीत करके, और मेरा ट्रीटमेंट कब सही हो जाता है, वहाँ से हम कब फ्री हो जाते हैं ट्रीटमेंट से, उस अनुसार डेट हम बता देंगे। डेट 10 दिन 12 दिन पहले बता दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि अचानक से डेट बताएंगे। हम प्रयास कर रहे हैं कि जितना जल्दी ENT में मेरा इलाज हो जाए, और 10 दिन 12 दिन पहले ही डेट आप लोग को, 10 दिन कम से कम 10 दिन 8 दिन पहले डेट जरूर बता दिया जाएगा आंदोलन का। 15 से 20 फरवरी 15 से 20 फरवरी के बीच आंदोलन किसी भी दिन होगा, और डेट डिसाइड कर लिया जाएगा आपस में बातचीत करके। और उधर मेरा जो इलाज है ENT में उसको भी देख के। और आप भी जानते हैं कि एम्स में नंबर लगना कितना कठिन काम होता है। तो आप लोग तैयार रहिए। हम आप लोग के साथ हमेशा खड़े थे, अभी भी हैं, आगे भी रहेंगे। बस हमारी मजबूरी थी, जो आप लोग भी जान रहे हैं, क्योंकि अगर हम स्वस्थ ही नहीं रहेंगे तो हम बोल ही नहीं पाएंगे, न चल पाएंगे, तो फिर आंदोलन कैसे कर पाएंगे। आप लोग भी सोचिए, जब हम बोल नहीं सकते, चल नहीं सकते, तो फिर आंदोलन कैसे करेंगे। तो इसलिए हमारा इलाज कराना बहुत ज़रूरी था। तो हम इसलिए इलाज कराने चले गए थे, क्योंकि नवंबर में ही हमें एम्स में इलाज कराना था। लेकिन हम आंदोलन की वजह से ही 67वीं बीपीएससी का जो आंदोलन चल रहा था उसके वजह से हम नहीं जा पाए। जो रिजल्ट में गड़बड़ी हुई, 9 प्रश्नों का उत्तर गलत दिया गया, तो उस पर भी बहुत सारे लोग आरोप उस समय हम पे लगाए कि आंदोलन से क्या हुआ क्या हुआ। जब आंदोलन करो तो यही लोग बोलेंगे कि नेता बनने के लिए आंदोलन कर रहा है। जब आंदोलन कर दिए तो कहेंगे आंदोलन से क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। जब आंदोलन नहीं करो तो कहेंगे कि डर गया, चाहे सरकार से मिल गया तो पैसा मिल गया तो सेटिंग करा लिया अपना, इसलिए आंदोलन नहीं कर रहा है। तो ये शिक्षा माफिया लोग हमारे अगेंस्ट हमेशा रहेंगे, क्योंकि इनका जो है सो धंधा हमने बंद कर दिया। जो बिजनेस था इन लोगों का, सेटिंग का, धांधली सेटिंग का, पेपर लीक का, तो ये सब धंधा बंद हो गया। बीपीएससी पेपर लीक में 18-19 लोग पकड़े गए, 18-19 लोग पकड़े गए, डीएसपी तक पकड़े गए। उसके बाद बीएसएससी पेपर लीक में भी बहुत सारे लोग पकड़े। आप सोचिए बीएसएससी पेपर लीक को किसने उजागर किया। हम चाहते तो हम भी चुप रह सकते थे, नहीं बोलते। ऐसा थोड़े कि मेरे पास आया, बहुत लोगों के पास आया होगा क्वेश्चन, लेकिन कितने लोगों ने उसको मीडिया के सामने लाया, सरकार के सामने लाया। तो हम आप लोगों के हित के लिए, बिहार के स्टूडेंट्स के हित के लिए उसको सामने लाते हैं, सरकार के सामने, मीडिया के सामने लाते हैं, ताकि आगे से इस तरह की घटना ना हो। लेकिन कुछ लोग, बहुरूपीय लोग, शुरू में हम कुछ नहीं बोल रहे थे,
हम दिल्ली एम्स इलाज कराने गए और इधर कुछ लोग अपना चेहरा चमकाने के लिए स्टूडेंट्स को गुमराह करने लगे। तो शुरू में तो हम नहीं कुछ बोल रहे थे, चलो भाई हम नहीं है, कोई आंदोलन कर रहा है ठीक है, तो हमने सपोर्ट भी किया। एक 30 तारीख का जो आंदोलन था, तो हमने, आप देख लीजिए मेरा फेसबुक, और फेसबुक पे देख लीजिए पोस्ट अभी भी है, फेसबुक पे अभी भी पोस्ट है मेरा, देख लीजिए 26 या 27 तारीख या 28 तारीख को जब भी हमने किया हो, या 29 को किया हो, मुझे डेट याद नहीं, लेकिन आंदोलन से 3-4 दिन पहले हमने सपोर्ट में पोस्ट किया था। अब देखिए 30 तारीख को जो आंदोलन बीएसएससी ऑफिस रखा गया था आंदोलन, तो हमने तो बीएसएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में पोस्ट किया था फेसबुक पे भी और ये यूट्यूब पे कम्युनिटी में भी। अब अभी भी पोस्ट होगा, आप देख लीजिए, ऐसा थोड़े कि हम अभी 4 दिन पहले का पोस्ट कर देंगे, अभी ये वो तो संभव नहीं, आप लोग भी जानते हैं। और 4 दिन का तो बहुत ज़्यादा दिन हो गया होगा, 10 दिन करीब लगता है हो गया। तो आप देखिए कि 30 तारीख को जो आंदोलन था बीएसएससी ऑफिस में, तो हमने उसके समर्थन में पोस्ट किया था। हमें तो लगा कि बीएसएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन है, तो हमने समर्थन में पोस्ट भी किया था। लेकिन 30 तारीख को पता चला कि बीएसएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन नहीं था, ये तो कुछ लोग उसमें अपना चेहरा चमकाना चाह रहे हैं। और उससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, तो उसमें आप देखिए तख्ती पे रखे हुए हैं, क्या लिखा हुआ है उसमें कि चिराग पासवान जी साथ दीजिए। आप बताइए कि चिराग पासवान जी साथ दीजिए, ये क्या इंडिकेशन हुआ? आपको चिराग पासवान के पार्टी में जाना है तो चले जाइए, सरकार से आप मांग कीजिएगा ना, आप चिराग पासवान जी साथ दीजिए। चिराग पासवान जी क्या कर लेंगे भाई? आज तक क्या किए चिराग पासवान जी? आज तक क्या किए चिराग पासवान जी? तो कुछ लोग हैं जो पहले रालोसपा में थे, फिर जदयू में हैं, अब चिराग पासवान के पार्टी में जाना चाहते हैं, तो इसलिए चिराग पासवान का नाम ये कर रहे हैं कि चिराग पासवान जी साथ दीजिए। आपको पहले कहना चाहिए ना कि नीतीश जी साथ दीजिए, नीतीश जी मांग मानेंगे कि चिराग जी मानेंगे? भाई चिराग पासवान जी हो या फिर विपक्ष में जो भी रहे, आज तो क्या किए हैं भाई? तो आप तो एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा लेके चल रहे हैं, राजनीतिक षड्यंत्र कर रहे हैं आप लोग कि छात्रों के आंदोलन को बदनाम कर रहे हैं। कुछ लोग, ज़्यादा लोग नहीं, 1-2 लोग ही हैं, 1-2 लोग हैं जो इस तरह का हरकत कर रहे हैं, और इसलिए हम तो समर्थन कर दिए। लेकिन बाद में जब देखे हरकत, तो हमें बहुत बुरा लगा कि भाई छात्र आंदोलन को ये लोग कमज़ोर कर रहा है, छात्र आंदोलन को राजनीति में घसीट रहा है। आपको कोई भी पार्टी जाना है आप जाइए ना, कोई मना थोड़े कर रहा है। आप रालोसपा में थे, कभी जदयू में, कभी किसी में, कभी किसी पार्टी में रहते हैं, तो जाइए आप पार्टी में, कोई मना थोड़े किया है। ये छात्र आंदोलन है, पार्टियों का आंदोलन नहीं है। जिनको अपना पार्टी का आंदोलन करना वो अलग करे ना भाई। छात्र आंदोलन का क्यों छात्रों के कंधे पे बंदूक रख के क्यों चलाना चाह रहे हैं? और उसके बाद केस और आंदोलन के नाम पे पैसा मांगा जाने लगा। तब बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमें फ़ोन किया, सब स्टूडेंट्स को लग रहा था कि भाई हम ही ये करवा रहे हैं, हम ही पैसा मंगवा रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें फ़ोन करके पूछ रहे थे कि आप ही का आदमी है क्या जो पैसा मांग रहा है, ये वो। तो मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है, मैं अभी भी बता रहा हूँ, पहले भी बता चुका हूँ। अगर ऐसा कुछ रहता तो हम खुद आपको बोलते ना। तो हम जो लोग भी इस तरह का हरकत कर रहे हैं, मेरा किसी से कोई संबंध नहीं है, न डायरेक्ट न इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी से मेरा कोई लेना देना नहीं है। अब कौन क्या कर रहा है, आप लोग अपना सूझबूझ से काम कीजिए। बाकी मेरा जहाँ तक संबंध है, तो मेरा ऐसे लोगों से, जो भी पॉलिटिकल पार्टी वाले होते हैं, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं होता है, चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हो। हम अपने आंदोलन में कभी भी किसी पॉलिटिकल पार्टी के नेता को बुलाते भी नहीं हैं। आप लोग देखे होइएगा ना, जब 29 नवंबर को आंदोलन हुआ, विजय सिन्हा जी आए थे बीपीएससी गेट पे, अचानक आ गए थे, हम लोगों ने बुलाया नहीं था। लेकिन कहाँ हम उनके जाके मंच शेयर किए, या कहाँ उनको हम बुलाए कि आप आइए भाषण दीजिए? नहीं, हम लोग का आंदोलन अलग था, हम लोग अपना अलग आंदोलन करते रहे, वो अपना मीडिया में बोल के चले गए अलग। इससे पहले आप देखिए वार्ड सचिव का आंदोलन हुआ था गर्दनीबाग में, 15-20 हज़ार से ज़्यादा की संख्या में पूरे बिहार से लोग जुटे थे। उसमें उस आंदोलन में पिछले साल हुआ था 2022 जनवरी में शायद हुआ था। तो उसमें चिराग पासवान जी गए थे, पप्पू यादव जी गए थे, उस समय विपक्ष के नेता थे तेजस्वी यादव, वो भी गए थे। बहुत सारे नेता जो विपक्ष में थे गए थे। क्या हुआ उस आंदोलन का? कुछ नहीं हुआ। तो ऐसा अगर रहता कि कोई विपक्ष के नेता का नाम लेने से अगर हमारा आंदोलन सफल होता था, तो हम भी यही करते। हम तो शुरुआत में सब हम लोग देख चुके हैं ना, तब हम किसी पार्टी के नेता को नहीं बुलाते हैं, क्योंकि जैसे ही सरकार को लगेगा ना कि आप पॉलिटिकल ये स्टंट कर रहे हैं, राजनीतिकरण कर रहे हैं, तो सरकार और बात नहीं मानेगी। और इतना दिन से हम आंदोलन कर रहे हैं, तो हमको सारा अनुभव है, सब कुछ हम देख के थक चुके हैं, सब कुछ का अनुभव है हमें कि कहाँ पे क्या करने से क्या होगा। तो इसलिए किसी भी रूप में हमको नहीं है कि हमारे पास भी तो बहुत सारे पार्टी का ऑफर आता है, हम भी किसी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं ना, या किसी नेता को बुला सकते हैं। हमारे पास भी तो बहुत से एक ऑफर दिया जाता है कि आपके आंदोलन में हम शामिल होना चाहते हैं, आपको ये फ़ायदा देंगे, ये फ़ायदा देंगे। तो हम कहाँ किसी पार्टी के नेता का नाम लेते हैं या नेता को बुलाते हैं भाई? तो
हमको ये सब चीज़ इसलिए बोलना पड़ा ना कि स्टूडेंट्स को लग रहा था कि हम ही ये कर रहे हैं, हमारा ही टीम का आदमी है। तो हम बता दें कि जो लोग भी इस तरह से कर रहे हैं, हमारे टीम का कोई उसमें नहीं है, ना ही हमने उन लोग को बोला है। जो ये लोग जो 21 को या 20 को रखे थे शाखा मैदान में, हमसे कोई नहीं पूछा गया, हमसे पूछा भी नहीं गया, ना कोई सलाह मांगा गया। और हमको जब हमने पूछा, जानकारी लिया कि भाई आप लोग 21 को रख रहे हैं तो क्या सोच के रख रहे हैं, क्या करना नहीं करना है, तो वो बोल रहे हैं हम तो आपको 4 जनवरी के बाद जान रहे हैं, हम छात्र नेता हैं, बिहार के छात्र नेता हैं हम। दिलीप कुमार कौन है हम नहीं जानते, हम 4 जनवरी के बाद जाने हैं कि दिलीप कुमार आंदोलन कर रहा था 4 जनवरी को। अब आप सोचिए कि ऐसे ऐसा बात बोलते हैं लोग कि दिलीप कुमार कौन है हम नहीं जानते हैं। 4 जनवरी के बाद पता चला उन लोगों को कि दिलीप कुमार कोई है। फिर भी हम उन लोगों का समर्थन किए। 30 तारीख का जो आंदोलन था बीएसएससी ऑफिस, हमने समर्थन किया कि चलो छात्र का आंदोलन है, हम समर्थन करते हैं। लेकिन अब छात्र के आंदोलन को आप लोग राजनीतिकरण कीजिएगा, तेजस्वी से ये कीजिएगा, चिराग से कीजिएगा, तो ये तो हो गया कि आप पार्टी में मिलना चाहते हैं, पार्टी से टिकट चाहिए आपको या जो चाहिए उसके लालच में आप ऐसा कर रहे हैं। ये सब चीज़ हम लोग नहीं न सहेंगे। हम लोग ये सब चीज़ नहीं कर सकते हैं। और जो हम सच रहेगा वही हम बोलेंगे। और स्टूडेंट्स हम पे विश्वास करते हैं तो हम स्टूडेंट्स के साथ धोखा नहीं कर सकते हैं। हमारे पास भी एक से एक ऑफर आता है पार्टी लोग का। तो आप लोग जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो बीपीएससी अभी 68वीं दे रहे हैं, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। और बिहार जो भी लोग आएंगे बाहर से, दिल्ली से या कहीं से भी, तो आप लोग बिहार में ही रहिएगा। 15 से 20 के बीच कभी भी डेट बता दिया जाएगा, पहले ही बता दिया जाएगा आपको। 10 तारीख के आसपास डेट बता दिया जाएगा। तो 15 से 20 के बीच एक आंदोलन होगा पटना में। हम अपने स्वास्थ्य को भी देख लेते हैं कि उस समय तक कैसा हम रहेंगे, उस अनुसार बता देंगे कि आंदोलन का स्वरूप कैसा होगा, किस तरह से करना है। लेकिन आप लोग के साथ हम पहले भी थे, अभी भी है। बस हमारी मजबूरी है कि एक बार हम अगर इलाज अच्छे से हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएंगे, तो आगे फिर हम आप लोग के लिए, आप ही लोग के लिए लड़ेंगे ना। पिछले 5-6 साल से, 2016 से हम लड़ रहे हैं। 2016 से आप ही लोग के लिए लड़ रहे हैं ना। ऐसा थोड़े है कि हम, आप बताइए 2016 से लड़ रहे हैं, कभी ऐसा हुआ है कि हम किसी पार्टी के नेता के साथ, आप देखे हैं मेरा फोटो क्या, आप बता दीजिए। जबकि विपक्ष के जब नेता थे तेजस्वी यादव, तो मेरे शादी के कार्ड को ट्वीट किए थे। मेरा जितना मांग था सबको अपने चुनावी घोषणा पत्र में 20 में शामिल किए थे। लेकिन आज तक क्या तेजस्वी यादव जी के साथ मेरा फोटो कहीं देखे हैं? क्या हमने कभी पोस्ट किया? या किसी भी नेता के साथ मेरा फोटो देखे हैं कहीं? लेकिन जो लोग ललन सिंह का पैर छू के प्रणाम करते हैं, फोटो डालते हैं फेसबुक पे, और ललन सिंह क्या बोले थे 4 जनवरी के आंदोलन के बाद हम लोगों के बारे में, छात्रों के बारे में, कि लाठीचार्ज तो होना ही था, लाठीचार्ज तो होता ही है, ये लोग पढ़ने वाले नहीं है, तो ये है वो है। और उस ललन सिंह का पैर छूकर अब फोटो फेसबुक पे पोस्ट करने वाले छात्र आंदोलन को गुमराह कर रहे हैं, छात्रों को गुमराह कर रहे हैं। इसी तरह क्या किया गया था, आप लोग को याद होगा, छठ से पहले बीपीएससी में एज बढ़ाने के मुद्दे पे 3-4 लोगों ने पूरे स्टूडेंट्स को गुमराह किया। अखबारों में खबर छपवा दी कि नीतीश कुमार जी से वार्ता हुई है। तो नीतीश कुमार जी बोले हैं कि छठ के बाद नोटिफिकेशन आ जाएगा, एज सीमा बढ़ा दी जाएगी वो बीपीएससी में, और 68वीं का जब विज्ञापन आएगा तो 68वीं में लागू भी हो जाएगा। अशोक चौधरी को डिप्यूट किया गया है, तो फन्ना चौधरी को डिप्यूट किया गया, तो फन्ना को, चिल्ला को जिम्मेवारी दी गई है। सारे मनगढ़ंत बातों को रखा गया। अकाउंट नंबर जारी किया गया कि आप लोग हेल्प कीजिए, हेल्प किया। अरे भाई, मुख्यमंत्री से बात हुआ, अशोक चौधरी से बात हुआ, तो इसमें हेल्प का, पैसा का कहाँ बात आता है भाई? अशोक चौधरी जी पैसा मांग रहे हैं क्या? नीतीश कुमार जी पैसा मांग रहे थे क्या? गजब हाल है। और सारा फेसबुक पे, यूट्यूब पे डाल के कि आप लोग हेल्प कीजिए, पैसा चाहिए। और क्या हुआ उसके बाद? कुछ नहीं हुआ। तो झूठ से अपने मन गढ़ंत कहानी रखे कि नीतीश कुमार जी से बात हुई है। नीतीश कुमार जी तो मंत्री से मिलवे नहीं करते हैं जल्दी, और नीतीश कुमार जी से मिल के हमने ये बात रखा तो ये हुआ तो वो हुआ कह के। और 3-4 लोग इसमें हैं। इसमें एक कोचिंग संचालक भी थे, आप देखिएगा कि कौन है वो कोचिंग संचालक। यूट्यूब पे आके ज्ञान बांटते रहते हैं। तो ऐसे लोगों को सतर्क रहना चाहिए। ऐसे लोगों से, इन लोगों को सोचना चाहिए कि स्टूडेंट्स को आप लोग गुमराह करते हैं, ये गलत बात है। कहाँ मुख्यमंत्री से वार्ता हुई एज बढ़ाने के लिए भाई? कहाँ आया कुछ नोटिस छठ के बाद? कहाँ 68वीं में लागू हो गया? तो अखबारों में भी खबर छपवा दी ये लोग कि झूठ मूठ का, कि मुख्यमंत्री जी बोले हैं कि एज सीमा बढ़ा दी गई है, ऐसा हो गया तो ऐसा हो गया। तो गुमराह कर रहे हैं। तो अभी तक हम चुप थे, नहीं बोल रहे थे, लेकिन हद, ये लोग लिमिट क्रॉस कर रहे हैं, स्टूडेंट्स को गुमराह करने लगे हैं। तो हम लोग ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी लड़ाई स्टूडेंट हित में है। और कोई भी अगर छात्रों के साथ
गद्दारी करेगा, खिलवाड़ करेगा, स्टूडेंट्स को गुमराह करेगा, तो हम चुप नहीं रह सकते हैं। ये हमारी मजबूरी है। कोई भी हो, चाहे वो नीतीश कुमार जी हो, तेजस्वी यादव जी हो, चिराग पासवान जी हो, या कोई भी हो, अपने आप को एक दिन में नाम लिख रहा है छात्र नेता। छात्र नेता भाई, मैंने छात्र नेता बनना इतना आसान है? हम जानते हैं कितना कठिन काम है ये। हमसे कोई पूछिए ना, हम जानते हैं कि छात्र नेता कितना कठिन काम है, कितना जिम्मेवारी का काम होता है। हम तो कभी अपने नाम में छात्र नेता लगाते भी नहीं थे। जो काम देख के मीडिया बंधुओं ने छात्र नेता दिलीप कुमार कहना शुरू कर दिया, तब हम अब यूट्यूब पे स्टूडेंट लीडर लिखना शुरू किए। लेकिन इन लोग को इतना आसान लगता है। अरे भाई काम कीजिए ना, अच्छा काम कीजिएगा तो हम भी सपोर्ट करेंगे, लेकिन बुरे काम का हम सपोर्ट नहीं कर सकते। हम तो खुद बोल रहे हैं कि जो लोग भी ईमानदार हो, अच्छा हो, हमारे साथ जुड़िए, हर जिला से जुड़िए। हम तो एक अकेला दिलीप कुमार कितना लड़ेगा, कहाँ तक लड़ेगा भाई? हर जिला में हम नहीं एक साथ प्रेजेंट हो सकते हैं ना। हम तो चाहते हैं कि एक साथ हर जिला में आंदोलन हो, लेकिन उसके लिए हर जिला से कुछ लोगों को आगे आना पड़ेगा ना। लेकिन बेईमान लोगों को हम नहीं ये कर सकते हैं ना। बेईमान लोगों को हम साथ नहीं रख सकते हैं, ना बेईमान लोगों को सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ ही है ना, और भ्रष्टाचारियों को ही हम मतलब साथ रख ले। कल को आप ही लोग कहिएगा कि आप ही के टीम का था, ऐसे किया वैसे किया, तो ये चीज़ हम नहीं कर सकते। हम अकेला रहेंगे ये ठीक है, लेकिन बेईमान लोगों को हम अपने साथ नहीं रख सकते हैं। भले आप लोग को अभी जो भी लगे मेरे बारे में, मैं नहीं जानता आप लोग क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में, लेकिन मेरा ये परम कर्तव्य था कि जो चीज़ गलत हो रहा है उससे आपको सतर्क करना। तो आप लोग बस साथ दीजिए, और जब भी आंदोलन होगा तो आप लोग आइएगा, घर मत बैठे रहिएगा, ठीक है ना? घर बैठे रहिएगा तो फिर सरकार मनमानी करती ही रहेगी। किस या किसी से डरे हैं? कुमार भाग गया तो डर गया। एक बीएसएससी यूनियन करके ये ट्विटर पे बनाया हुआ है, पता नहीं कौन लोग है। बीएसएससी यूनियन कैसे बना लेता है ये लोग पता नहीं। ट्विटर पे एक अकाउंट बनाया हुआ है, वो लिखता है मेरे बारे में, पता नहीं कौन बनाया हुआ है, मुझे नहीं पता, कि दिलीप कुमार डर गया तो भाग गया, कहाँ भाग गया, लापता हो गया। अरे भाई हम कितना बताते रहे भाई? फेसबुक पे पोस्ट किए थे, यूट्यूब पे पोस्ट था मेरा, हम इलाज करा रहे थे, फोटो के एम्स के फोटो के साथ था कि इलाज करा रहे हैं एम्स में। तो अब क्या प्रूफ दिए हम? बताइए, कोई जिसको शक है आके देख लीजिए। अब एम्स का स्लिप भी पोस्ट कर दे क्या? हम वो भी सोच रहे हैं कि पोस्ट कर दें, वो भी कर देंगे। भी शिक्षा माफिया जो है वो तो हमारे अगेंस्ट कमेंट करेंगे। आपको याद होगा जब शुरू में हम आंदोलन शुरू किए थे तो उस समय आरजेडी विपक्ष में थी, 2020 में। उस समय शिक्षा माफिया लोग क्या अफवाह फैला रहे थे मेरे बारे में कि आरजेडी के लिए काम कर रहा है, तेजस्वी यादव के लिए काम कर रहा है। और जब अभी आरजेडी सत्ता में है तो भी तो हम आंदोलन कर रहे हैं। 31 अगस्त को किसकी सरकार थी? आरजेडी भी सरकार में, अभी भी सरकार में आरजेडी है। 4 जनवरी को भी और बीपीएससी का जितना आंदोलन नवंबर दिसंबर में किए, सब में तो आरजेडी सरकार में है। तो अब किसके लिए काम कर रहे थे? अब वही शिक्षा माफिया क्या बोल रहे हैं कि बीजेपी से मिल गया है तो बीजेपी के लिए काम कर रहा है। अब बताइए, कभी हम देखे हैं किसी नेता फोटो? तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि सरकार से मिल गया, तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि बीएसएससी से मिल गया, तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि सचिवालय सहायक में अपना ये सेटिंग करा लिया। अब देखिए, मतलब बात भी बोले तो कुछ तर्क रहना चाहिए उसमें। हम सचिवालय सहायक का CGL 3 का फॉर्म भी नहीं भरे, और ये लोग बोल रहे हैं कि अपना सेटिंग करा रहा है दिलीप कुमार सचिवालय सहायक में। तो आप लोग साथ दीजिए, और आप लोग तैयार रहिए आंदोलन के लिए। आप लोग जैसा कहिएगा वैसा हम आंदोलन करने के लिए तैयार है। बस शांतिपूर्वक लोकतांत्रिक ढंग से आंदोलन करेंगे। जो भी हमारा लोकतांत्रिक है उसी से हम आंदोलन करेंगे। 15 से 20 के बीच में आप लोग तैयार रहिए इसके लिए। 15 से 20 फरवरी के बीच में हम लोग आंदोलन करेंगे, इसके लिए आप लोग तैयार रहिए। जो भी होगा डेट 10 तारीख तक बता दिया जाएगा। लेकिन अभी भी मैं कह रहा हूँ कि मैं अभी ज़्यादा बोल नहीं सकता, ज़्यादा ज़ोर से भी नहीं बोल सकता, चूँकि मजबूरी है मेरी। अब देखिए इतना देर से बोल रहे हैं, करीब हमें लगता है 20-25 मिनट हो ही गया होगा। तो बोलते बोलते अब थोड़ा नस दर्द करने लगा।
आप लोग पढ़ाई अपना करते रहिए। कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं, तो मैं बता दूं, पढ़ाई से हमने कभी मना नहीं किया। हम हमेशा बोलते हैं कि पढ़ाई कीजिए, लेकिन जहाँ ज़रूरी हो वहाँ सड़क पे आंदोलन में साथ दीजिए, सोशल साइट पे जब हो तो वहाँ भी साथ दीजिए। तो आप लोग किसी भी तरह के पॉलिटिकल आदमियों से दूर रहिएगा। आप लोग खुद समझदार हैं, ग्रेजुएट आदमी खुद समझदार होते हैं, तो आप लोग खुद समझ सकते हैं कि आपके लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पारदर्शिता, क्योंकि आगे दरोगा बहाली आएगी, सिपाही बहाली आएगी, या फिर प्रथम इंटर स्तरीय के बाद द्वितीय इंटर स्तरीय की भी आनी है, या बहुत सारा जो 100 डायल 112 में भी बहुत सारा पद पे वैकेंसी आना है, जो कुछ दिन से देख रहे हैं सोशल साइट पे चल रहा, अखबारों में भी आई थी। तो यानी कि आगे जो भी बहाली आए तो पारदर्शिता जरूरी है, ये किसी एक एग्ज़ाम की बात नहीं है। मैं पारदर्शिता के लिए पिछले 6 साल से लड़ाई लड़ रहा हूँ, और बीपीएससी में देखिए बहुत सारा सुधार हुआ है, तो वो आंदोलन की वजह नहीं हुआ है। आप लोग देख रहे हैं ना, हम लोग का हमें मांग क्या था बीपीएससी आंदोलन के समय, कि अमरिंदर कुमार जो परीक्षा नियंत्रक थे उनको हटाया जाए, जिनको सचिव भी बना दिया गया। बाद में हटाया गया उनको, बाद में सरकार ने उसको हटाया, अमरिंदर कुमार को बीपीएससी से बाहर किया। भले उसको लखीसराय का डीएम बना दिया, वो अलग चीज़ है, लेकिन बीपीएससी से तो हटाया गया। बहुत सारा सुधार हुआ बीपीएससी मेंस में, देखिए किस तरह से सुधार हुआ है। पीटी में नेगेटिव मार्किंग लाया गया, और ई ऑप्शन भी अगले एग्जाम से यानी कि 69 से हट जाएगा। अगर नहीं हटाया तो फिर हम आंदोलन करने के लिए तैयार है। पहले ही बोल दिया आपको कि 69 से बीपीएससी से पीटी से ई ऑप्शन हटाना पड़ेगा, क्योंकि बीपीएससी के चेयरमैन ने हमसे वादा किया है कि 68वीं तक रहने दीजिए, हमें मौका दीजिए, 69 से हटा देंगे। तो 69 से हटाना पड़ेगा। अगर नहीं हटाएंगे ये ऑप्शन तो फिर हम आंदोलन करेंगे, ऐसा थोड़े कि हम छोड़ देंगे। और बहुत सारा सुधार बीपीएससी में आप देख रहे हैं कि हुआ। अब प्रश्नों का स्तर भी बीपीएससी में पहले से ज़्यादा अच्छा रहेगा, पीटी का भी, मेंस का भी। एक सिविल सेवक के लिए, एक अधिकारी की नियुक्ति के लिए जैसा स्तर होना चाहिए, उस तरह का स्तर क्वेश्चन का, पीटी का भी, मेंस का भी होगा, जैसा कि मुझे उम्मीद है। चेयरमैन साहब से जो बातचीत उधर हुआ था और हमने जो अपना पक्ष रखा था उसको उन्होंने गंभीरता से लिया था, और मेंस में काफ़ी बदलाव हुआ है। तो ऐसा नहीं, देखिए हम 50 आंदोलन कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि हमारा 50वें आंदोलन में 100% सफलता मिले। कुछ आंदोलन होता है जिसका कि परिणाम उसी दिन आ जाता है, उसी दिन सफलता मिल जाती है। कुछ आंदोलन का परिणाम 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना बाद आता है। तो इसलिए आप लोग इस चीज़ को भी समझना पड़ेगा। देश भी हमारा आज़ाद हुआ तो क्रमबद्ध आंदोलन होते रहा। ऐसा नहीं कि किसी एक आंदोलन से देश आज़ाद हो गया, देश को आज़ादी मिल गई, नहीं, क्रमबद्ध आंदोलन चलता रहा समय समय पे। तो हमारी जो लड़ाई है पारदर्शिता से, पारदर्शिता लाने के लिए है, भ्रष्टाचार के खिलाफ है, धांधली सेटिंग के खिलाफ है, पेपर लीक के खिलाफ है। तो हम उस लड़ाई को आगे भी जारी रखेंगे। अभी भी हम चूँकि ज़्यादा कुछ करने की स्थिति में नहीं है। अब मान लीजिए आप ही लोग बताइए कि बिना मतलब का हम रोज़ यूट्यूब पे वीडियो बनाए, लाइव आए, तो क्या ये अच्छा होगा? बिना मतलब का हर समय नहीं बोलना चाहिए ना, वैसे भी मुझे रेस्ट में रहना है। अगर हम एक बार सही हो जाएंगे तो फिर तो आप ही लोग के लिए लड़ेंगे ना, हम अपने परिवार के लिए तो नहीं लड़ रहे हैं। आप बताइए कि हम किसके लिए लड़ रहे हैं? अपने परिवार के लिए लड़ रहे हैं क्या? अपनी वाइफ के लिए लड़ रहे हैं, या अपने किसी सगे संबंधी के लिए तो नहीं लड़ रहे हैं। हम तो पूरा सब कुछ समर्पित बिहार के स्टूडेंट्स के लिए कर चुके हैं पिछले 6 साल से। तो आप लोग को कोई अगर शिक्षा माफिया बहकाने की कोशिश करे, गुमराह करने की कोशिश करे, तो आप लोग थोड़ा सा मेरा पिछला रिकॉर्ड भी देखिएगा, पिछला रिकॉर्ड भी देखिएगा। अगर हमें पैसे का या पद का लालच होता तो हमको क्या ज़रूरत था इस तरह से मार खाने का। और आपको पता होगा कि पिछले 6 साल से जो आंदोलन कर रहे हैं, कई बार हमें चोट लगी है, सर में भी चोट लगी, पैर में भी चोट लगा है। और ये जो प्रॉब्लम हमें कान की हो रही है, हो सकता है उस चोट की वजह से ही हो, क्योंकि कई बार चोट लग चुका है मुझे। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि चोट की वजह से ही प्रॉब्लम हुआ होगा, ये तो डॉक्टर भी नहीं बता पा रहे हैं। ये तो डॉक्टर भी बोल रहे हैं कि अभी कुछ नहीं बता सकते किस वजह से हुआ है, लेकिन हो सकता है चोट की वजह से ही हुआ हो या जिस वजह से भी हो, लेकिन उस बीमारी को दूर करना तो पहले ज़रूरी है। अभी जो ट्यूमर था उसका इलाज हुआ है, रेडिएशन से उसको जला दिया गया है जैसे इलाज होता है, और 1 साल बाद फिर एमआरआई करके देखना पड़ेगा कि वो फिर से बढ़ा तो नहीं है। तो आप लोग दुआ कीजिए कि वो फिर से बढ़े नहीं, बस ठीक हो जाए, ताकि हम हमेशा के लिए ठीक हो जाए। नहीं तो फिर अगर थोड़ा सा भी बढ़ेगा तो फिर ही ट्रीटमेंट करना पड़ेगा।
तो आप लोग दुआ कीजिए कि वो फिर से ना बढ़े और हम पूरी तरह ठीक हो जाए, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि ट्यूमर जैसी बीमारी जो होती है कैसी होती है। उसके बाद भी कुछ लोग जो हैं जो हम पे आरोप लगा रहे हैं कि भाग गया तो सरकार से मिल गया, बीमारी का भी मजाक उड़ा रहे हैं कि कैसा बीमारी है कि 1 महीना से इलाज चल रहा है। अरे जिसको ये बीमारी होता ना पता चलता तो वो अपना एग्ज़ाम छोड़ देता, एग्ज़ाम नहीं देता, एग्ज़ाम का फॉर्म नहीं भरता। और हम तो आप ही लोग के लिए लड़ रहे हैं ना, हम तो जल्दी ठीक होना चाह रहे हैं कि ताकि आप लोग के लिए बड़ी लड़ाई लड़ सके और हर ज़िले में एक साथ आंदोलन कर सके, पूरा बिहार एक दिन बंद कर सके। तो इसके लिए हमें तो टीम बनाना पड़ेगा हर जिला में ना, तो हमें समय भी चाहिए। तो हम तो इसलिए चाहते हैं कि जल्दी हम ठीक हो जाए, हम तो खुद चाहते हैं ठीक हो जाए। हम इलाज ज़रूर करवा रहे हैं, लेकिन हमारा पूरा ध्यान, हमारी अंतरात्मा आप लोग के साथ है, बिहार के स्टूडेंट्स के साथ है, आप लोग की समस्या के साथ है कि समस्या का समाधान हो। और हम सरकार नहीं है, हम मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री नहीं है, हमारे समर्थन से नीतीश जी की सरकार नहीं चल रही है कि हम जो कहेंगे सरकार वो मान लेगी और जब चाहेंगे मान लेगी। आप लोग भी इस चीज़ को समझते हैं। हमसे जितना हो सकता है हम कर ही रहे हैं और आगे भी करेंगे, लेकिन किसी चीज़ को लागू करना सरकार का काम होता है, सरकार को पावर होता है, संस्था को पावर होता है, बीएसएससी को पावर है, बिहार सरकार को पावर है, तो नीतीश जी तेजस्वी जी को पावर है, तो इन लोगों को करना पड़ेगा। अगर ये लोग नहीं करते हैं तो फिर इन लोगों के खिलाफ हम लोग को लड़ाई लड़नी है। और जो विपक्ष में अभी हैं वो जब सत्ता में थे तो वो भी कुछ नहीं किए, और जो विपक्ष में पहले थे वो बड़ी बड़ी बात बोलते थे, आज सत्ता में है तो वो भी चुप हैं। तो आप लोग बस, मनजीत सिंह जी कमेंट कर रहे हैं कि हमको केवल ये बताने का कष्ट करें आगे बीएसएससी सीजीएल पर आप आंदोलन कीजिएगा कि नहीं। अरे भाई, तो हम इतना देर से क्या बोल रहे हैं कि 15 से 20 के बीच में, माने ये लोग का कमेंट करने का तरीका भी इस तरह से होता है ना कि मतलब हम अगर जान भी दे दे ना, अगर आंदोलन करते करते मेरी जान भी चली जाएगी ना, तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे कि ये तो नेता बनने के लिए ही जान दे दिया। क्या कहा जाए ऐसे लोगों को, इस तरह का कमेंट कर रहे हैं। अरे भाई, अब तो नहीं थे ना, हम तो 4 जनवरी के बाद आंदोलन नहीं किए, तो भाई हम किसी को रोके भी तो नहीं आंदोलन करने से। अब बताइए, कुछ लोग 21 को 22 को रखे, 30 को रखे, हम तो किसी को रोके नहीं आंदोलन करने से, अभी भी नहीं रोक रहे हैं। जिनको भी आंदोलन करना है कर सकते हैं, पहले भी किए ये लोग, लेकिन आपका जो लीडरशिप करेंगे उनका इरादा ही सही नहीं रहेगा तो फिर लोग तो जाएंगे ही नहीं आंदोलन में। हमने क्या किसी को मना किया था 30 तारीख को कि नहीं जाना है? किसी को मना किया कि 20 को 21 को जो शाखा मैदान में रखा गया था उसमें नहीं जाने के लिए? हम तो किसी को मना नहीं किए। 30 तारीख के आंदोलन के समर्थन में हमने पोस्ट किया था फेसबुक पे और यूट्यूब पे, समर्थन में ही पोस्ट किया था, फिर भी स्टूडेंट्स नहीं गए। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? जो लोग उसमें हैं उन लोगों को लोग देख रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो आप अगर झूठ मूठ का दिखावा करेंगे तो फिर तो लोगों को पता चल ही जाएगा ना कि आप दिखावा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। ऐसा थोड़े है। अगर हम बेईमान होते तो स्टूडेंट्स हम पे विश्वास नहीं करते। ऐसा थोड़े कि छुपा रहेगा। अगर हम बेईमानी करेंगे तो एक ना एक दिन पता चल जाता है। ऐसा थोड़े कि छुपा रहता है। आपकी बातों से, आपके बिहेव से, व्यवहार से, आपके सब कुछ से पता चल ही जाता है कि आप बेईमान है, ईमानदार है। ऐसा नहीं है कि नहीं पता चलता है, सबको पता चल जाता है कि कौन कैसा है। तो बस आप लोग पढ़ाई करते रहिए, जी जान से आप लोग पढ़ाई कीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारी वैकेंसी आएगी। दरोगा की जो नई वैकेंसी नहीं आ रही है उसके लिए भी हम लोग प्रयास करेंगे, आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि पिछले साल से ही हर महीने आ रही है, अगले महीने आ रही है, अगले महीने आ रही है, चल रहा है। द्वितीय इंटर स्तरीय का भी यही हाल है। तो हम लोग सब चीज़ के लिए लड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले बीएसएससी सीजीएल 3 की बाकी जो 2 शिफ्ट है उसकी भी परीक्षा रद्द हो, यानी कि पूरी परीक्षा रद्द कर फिर से सीजीएल 3 की परीक्षा आयोजित कराई जाए, जिसमें ओएमआर सीट की कार्बन कॉपी दी जाए, क्वेश्चन बुकलेट दिया जाए, आंसर की दिया जाए।